मायरा ने मुझे बोला था तुम फेक एक्सेंट डाल रही है, तुम कुछ नहीं सब समझ आ रहा है, यू आर वेरी स्लो। एंड मुझे ये बहुत बुरा चीज, मैं सोचा ये क्या हो रहा है यार। मैं उसको बोला मैं खतरे में हूँ, मैं जा सकती हूँ घर। शी इज द ओनली वन हू कैन हेल्प मी, स्पीक्स वेरी गुड इंग्लिश, यू कैन अंडरस्टैंड मी। पर वो बात भी नहीं सुन रही थी और वो झगड़ा करनी शुरू किया। पहले दिन से मुझे टारगेट कर रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों, बिकॉज आई रियली लाइक देम अ लॉट। नाले वो पंजाबी भी है, वी वर गेटिंग अलोंग सो वेल, बट आई जस्ट डिडंट अंडरस्टैंड मुझे क्यों टारगेट करे मुझे। Hi Ramit, firstly welcome to Tele Chakkar. हेलो, कैसी हो? हेलो। मैं बढ़िया। सबसे पहले तो मैं पूछूंगी कि चोरियां चली गांव में हिंदी कितनी सुधरी आपकी। ओ माय गॉड, मैं अपने आप को हैरान हूँ। बिकॉज जब मैं पहले दिन में आई थी चोरिया चली गांव में शो में, एंड माय हिंदी वाज सो बैड इवन एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले दिन में 6 वीक्स पहला, माय हिंदी वाज नॉट गुड। एंड गांव वाले ने मुझे इतना सिखाया हिंदी, बिकॉज आई हैड नो चॉइस बट टू स्पीक टू देम इन हिंदी, बिकॉज मेरी अंग्रेजी तो बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था। एंड दे वर सो नाइस, and they literally taught me ऐसे नहीं बोलना बेटा, ऐसे बोलना है। So I was learning, so I think my हिंदी बहुत अच्छा हो गया है। कोई ऐसा वर्ड जो यू रियली लाइक, कोई हिंदी वर्ड जो कोई गांव का कोई एक वर्ड जो आपको बहुत पसंद आया हो। वो है राम राम। राम। हमेशा जब मैं शिक्षा कर रही थी, गांव में जाती थी, हमेशा मैं राम राम बोलती है सबको, राम 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 राम। ओके, शिक्षा की बात हो रही है तो वी हैव सीन कि अंजुम ने आपको बिट्रे किया। वो क्योंकि काफी अच्छी दोस्ती थी, वो आपको हेल्प कर सकती थी, तो क्या गलत हुआ? जब ऐसा हुआ तब आपको क्या लगा? हमारा जो शिक्षा था, मैं वहां पे पहुंच गई थी, भाग रही थी मैं। एंड मुझे उस घर पे जाना था बिकॉज वो सरपंच का घर है और उसकी बेटी को बहुत अच्छी तरह इंग्लिश आता है। सो ये जो परीक्षा था, हमारा एग्जाम था। सो मुझे बमलिया गांव के बारे में मुझे जानना था, एंड वो मेरी मदद कर सकती है। पर अंजुम इतनी जिद्दी है, उसने मेरे बारे में सोचा भी नहीं था, बिकॉज मैं उसकी जगह में थी और वो खतरे में थी। मैं उसको बोलूंगी तुम जा प्लीज, मैं वहां पे दूसरे घर पे जाऊंगी, तुम जाओ, बिकॉज आई वॉन्ट यू आउट ऑफ खतरा। पर वो इतना रूड हो गई सी मेरी बात करने के लिए, लाइक नहीं तुम निकल, तुम जा। मैं सोचा ये क्या हो रहा है यार। मैं उसको बोला मैं खतरे में हूँ, मैं जा सकती हूँ घर। शी इज द ओनली वन हू कैन हेल्प मी, स्पीक्स वेरी गुड इंग्लिश, यू कैन अंडरस्टैंड मी। पर वो बात भी नहीं सुन रही थी और वो झगड़ा करनी शुरू किया। और मैंने सोचा मैं किसी और के घर में नहीं झगड़ा करना चाहती है, बहुत गलत बात है। सो मैं 1 घंटे के बाद आई वापस, और मैंने उसको बोला मैं आ गई वापस, चल निकल, तुम नहीं आ सकती मैं यहाँ पे, तुम जा, तुम जा। ऐसे इतनी रूडली बात किया ना, गॉट रियली अपसेट। और मैंने उसको कंफ्रंट भी किया जब मैं बसेरी में गई थी वापस। एंड आई डोंट थिंक उसको रियलाइज हो गया था मैं इतनी सीरियस सिचुएशन में है और मैं घर जा सकती है। अब क्या सोच रही थी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था। एंड जब वीडियो बायो के सामने उसने बोला था, आई थिंक उसने रियलाइज नहीं किया था मैं घर जा सकती थी। एंड जो भी किया मुझे बिल्कुल हर्ट फील हुआ था, आई वॉज वेरी वेरी हर्ट। एंड I started crying because I couldn't believe it. Anju meri behan, and I thought she would bend her back backwards for me and do anything, you know. But yeah, I was disappointed. फैंस भी काफी डिसअपॉइंट हुए थे एंड फैंस आर मिसिंग यू अभी से ही, कि हम काफी रमीत को मिस करने वाले हैं। जब ऐसे रिएक्शंस आए, आपने मैसेजेस देखे जब आप एलिमिनेट हो गई हैं, तो फैंस आर लिटरली मिसिंग यू और कह रहे थे कि रमीत के कारण शो में जान थी। आई नो, जब मैंने ये देखा था, जब मैंने मुझे फोन मिल गया था वापस, आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज लाइक वो, बिकॉज ये मेरा पहला रियलिटी शो है इंडिया में। और मैं इतनी घबरा गई सी शुरू में, बिकॉज मुझे इतना अच्छा हिंदी नहीं आता था। पर मैंने बहुत मेहनत किया हिंदी सीखने के लिए। एंड जब मैंने ये कमेंट्स रीड किया, आई वॉज लाइक वाओ, इतना ज्यादा प्यार, आई फेल्ट सो गुड, लाइक इतना ज्यादा प्यार मुझे दे रही थी। आई जस्ट फील लाइक हगिंग ऑल माय फैंस एंड सेइंग थैंक यू सो मच टू देम। एंड आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट, एंड आई कैन नॉट बी मोर थैंकफुल। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर देम, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा, बिकॉज आई वाज फीलिंग वेरी सैड। आई वाज लाइक मुझे नहीं जाना, लाइक आई वांट टू स्टे इन अ गांव, आई वांट टू विन दिस शो, बिकॉज मेरा जो ग्राफ्ट है शो में बहुत नीचे से ऊपर था, एंड आई रियली ट्रू लर्न अ ट्रू लॉट ट्रू। अबाउट माई सेल्फ। कौन लगता है रमीत के शो में
फेक फ्रेंडशिप निभा रहा है सिर्फ गेम के लिए? आई थिंक सब छोड़िए अच्छे थे। मेरी जो ग्रुप है वो बहुत सबसे अच्छा है, कृष्णा, एरिका, अंजुम। आई थिंक जो दो छोरियां है वो मुझे इतना पसंद नहीं है, वो है चिंकी मिंकी। पहला हाँ। दिन से मुझे टारगेट कर रहे थे। जब डॉली ने अंजुम को नॉमिनेट किया, वो पूछा था डॉली को रमीत को क्यों नहीं नॉमिनेट किया। पहले दिन से मुझे टारगेट कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों, बिकॉज आई रियली लाइक देम अ लॉट। नाले वो पंजाबी भी है, वी वर गेटिंग अलोंग सो वेल, बट आई जस्ट डिडंट अंडरस्टैंड मुझे क्यों टारगेट करे। मुझे बोल रहे थे, रमीत ने बोला नेपोटिज्म के बारे में, वो बिल्कुल गलत था। वो दोनों ने बोला था, एंड कृष्णा also caught them saying it, and everyone was apologizing to me because they blamed me for it. And जो भी बात बोल रहे थे, they got caught. Even with Anita ji, they were being very बदतमीज with them also, बदतमीज with Anita ji also. The vibe was not good from them, and I don't understand why, because I didn't have anything against them at all. शो में कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है और कौन ट्रॉफी जीत के आने वाला है? I think I felt like I was the strongest because हर एक week मैं nominate हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा। I thought I was doing well, but I think now that I'm out the show, I do want Krishna to win or Erika, because ये मेरे like group में है, और Anjum. But between them three, they're my friends, so I want any of them to win. I'll be super happy. डू यू थिंक बिकॉज ऑफ लैंग्वेज लोग आपको टारगेट कर रहे थे? व्हाट डू यू थिंक? यस, लाइक मायरा ने मुझे बोला था तुम फेक एक्सेंट डाल रही है, तुम कुछ नहीं सब समझ आ रहा है, यू आर वेरी स्लो। एंड मुझे ये बहुत बुरा चीज फील हुआ, बिकॉज आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। एंड जब मैं रिस्पॉन्स दे रही थी, मुझे टाइम लग रहा था, बिकॉज मैं सोचती हूँ हिंदी में कैसे बोलना है। सो सब मुझे स्लो बोल रहे थे, और मायरा ने मेरे एक्सेंट के बारे में बोला था, तुमको हिंदी नहीं आती, तुम आती है पर तुम कुछ और कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रही थी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था जब उसने भी मुझे टारगेट किया था स्टेज पे। एंड आई फेल्ट वेरी सैड, बिकॉज मैं कोशिश कर रही थी, एंड आई थिंक दे वर पेकिंग ऑन मी बिकॉज ऑफ माई हिंदी ऑल्सो, विच इज अनफेयर। रणविजय हमेशा सपोर्ट करते हुए हैं, हमेशा मोटिवेट किया है उन्होंने हर टास्क के बाद। रणविजय को लेकर व्हाट यू हैव टू से? रणवीर जी, मैं इसके साथ पहली बार ही काम किया, एंड आई एम सो ब्लेस्ड एंड आई एम सो थैंकफुल। वो हमारा होस्ट था इस शो में। जैसे उसने हमको सपोर्ट किया, आई एम शॉर्ट, बिकॉज पहले दिन से जब गोबर डाला था मेरे सर पे, आई वांटेड टू लीव द शो। हाँ। आई वाज लाइक आई एम डन। ऑलरेडी मैं नई जस्ट हो रही है, ऊपर से दो गोबर डाला मेरे सर पे। आई वाज रियली क्राइंग सो मच, आई वांटेड टू लीव। एंड बीजू भाई ने बोला था, रिमी तुम कर सकती है, तुम इतना दूर से आए, यूके से आए, डू नॉट गिव अप, मेक योर फैमिली प्राउड। फिर मैंने ये दिमाग में रखा था, एंड आई फॉट माई सेल्फ थ्रू ईच डे एंड डे एंड डे to try and win this show. And because of his support, I'm very blessed. अरविंद, फैमिली और फ्रेंड्स का कैसा रिएक्शन है अभी? क्या उन्होंने आपको कैसे सपोर्ट किया? My mom is like, wow, you managed 6 weeks. I'm so shocked. I think sub shocked है, because कभी नहीं सोचा था मैं इतना सारा दिन, इतने दिन के बाद आई हूँ वापस। They're so proud of me for even being in the show for that many weeks. So वो बहुत खुश है, and they're so shocked and they're so proud of me. And I'm like, you're proud of me? Wow. My dad is the most proud of me as well. So I'm very happy. एक कोई चीज जो आप बहुत मिस करने वाले हो? The गाँव वाले। आई थिंक गाँव। सबसे जो गांव वाले जो लोग हैं, इतने अच्छे दिल में है। दे आर सो ब्यूटिफुल बाय हार्ट, इनसाइड एंड आउट। इतने वेलकमिंग थे, इतना प्यार दिया, जैसे हमारे परिवार यूके में है। बट आई फेल लाइक आई वाज होम बिकॉज ऑफ द गांव वाले। सो हर एक टाइम मैं जब नॉमिनेट भी हो रही थी, आई यूज्ड टू गो टू द बेस्ट इन गाय। आई लव द एनिमल्स इन द गांव एज वेल। मेरा जो रिलेशनशिप था गांव भैंस और गाय के साथ, सो हमेशा मैं नॉमिनेट होगी थी, एंड आई स्पीक टू द बेस्ट गाय, ये मेरे साथ हुआ था, मैं बहुत दुखी हूँ, एंड इट वाज लाइक माय स्ट्रेस रिलीज। आई फेल्ट सो गुड। सो आई एम गोइंग टू मिस द गांव वाले लोग एंड द एनिमल्स आल्सो इन द गांव अ लॉट। रमित, ऐसा कोई है शो के बाद जिसके साथ आप दोस्ती नहीं रखना चाहोगे या फिर दोस्ती कंटिन्यू रहेगी? I think I'm going to be friends with everyone on the show, apart from obviously Chinky and Minky, since they were targeting me since day one. And I didn't even know they were saying like not nice things about me जब मैं show के बाहर भी गई थी. So I don't like it. And everyone else I love. I love Krishna.
Erika, Anjum, Anita, everyone else, they're really nice. But the people who targeted me, I'm not gonna speak to them. आप अपने जो कंटेस्टेंट्स हैं अंदर शो में उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? अंजुम को ले लो, अनीता को ले लो, आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि किससे उनको बचना चाहिए? मायरा जो अभी आई है वाइल्ड कार्ड, ये जो उसने नए पहले हफ्ते में एक्सपीरियंस किया है, जो हमने एक्सपीरियंस किया जब हम पहले हफ्ते में आए थे, कैसे हमने एडजस्ट किया किसी और घर के, जैसे हम घर वाले के साथ रह रहे थे, वो जो पहले हफ्ते में जो जर्नी था, कोई और नहीं एक्सपीरियंस कर सकती है। सो मायरा आ गई थी बस कुछ हफ्ते की पहला, एंड वो एक्सपीरियंस नहीं किया। सो आई थिंक दे शुड नॉट अलाउ अ वाइल्ड कार्ड लाइक हर टू बी इन द फिनाले। व्हाट यू हैव टू And से अबाउट मायरा का गेम? मायरा, व्हाट अबाउट मायरा का गेम? किस तरीके से वो खेल रही है, जो वो सही है? I think she's already adjusting on the show very well. But I think this whole show is about slowly adjusting, and we're from the share, but she's adjusting like this. But anyway, I don't think she should be in a finale. I don't think she should win also. जैसे उसने मुझे target किया, I'm not a fan of it, and I think I really gave my best. But उसको नहीं पसंद लगा, so I don't support her at all. But Chinky Minky, definitely not. But everyone else, I really support, and I really hope they do well. And my love is there for them. व्हाट यू हैव टू से टू फैंस को? आप क्या मैसेज देना चाहोगे? बिकॉज दे आर सपोर्टिंग राइट नाउ आल्सो कि क्यों निकाला वी आर मिसिंग रमीत, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं बहुत खुश है, इतना ज्यादा प्यार मुझे दिया था। आई जस्ट वांट टू से आई लव यू ऑल सो मच। एंड मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे इतना ज्यादा प्यार मिलेगा आप लोगों के साथ। मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज मैंने आपका दिल जीता। फिर मैं आपको क्या बोलते हैं, आई विल ऑल्सो विन योर हार्ट्स एज वेल by doing more work and making you all so proud. And thank you so much for supporting me. Keep supporting me. And I love you guys so much. और कोई प्रोजेक्ट्स में फैंस आपको देख सकते हैं? अभी मैं शो के बाहर आई हूँ, सो देख ही जाएंगे क्या होएगा। पर मैं इंडिया में और टाइम गुजारूंगी एंड देखेंगे क्या क्या होने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच रमीत, ऑल द बेस्ट फॉर योर थैंक यू अपकमिंग सो प्रोजेक्ट। मच।